चलिए नमस्कार, मुद्दे की बात में आपके साथ मैं हूं रीना गौरव। पंजाब के अबोहर हत्याकांड को लेकर प्रदेश में सियासत का पारा लगातार चढ़ रहा है। इस हत्याकांड की हकीकत चाहे जो हो, लेकिन इस पर अब राजनीतिक रोटियां सेकी जाने लगी हैं। सड़क से लेकर संसद तक पंजाब का ये मुद्दा चर्चाओं में है और इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। मुद्दे की बात में आज चर्चा इसी पर। अबोहर हत्याकांड की जांच के लिए भले ही सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया, लेकिन मामले में सियासत अपने उफान पर है। आज पंजाब कांग्रेस के विधायक दल के नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने अबोहर में पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा। उनके साथ मौजूद रहे सुनील जाखड़ के निशाने पर भी प्रदेश सरकार ही रही। अगर इन्होंने 2 दिन में ना पकड़े, ये जो शिव कुमार डोडा हैं और जो अमित डोडा हैं, जो इनको अगर ना पकड़ा तो हम पूरे पंजाब में जहां जहां ये हमारा सर्व सफाई कर्मचारी बैठा है, पूरी सफाई हम पंजाब में बंद करेंगे और ये संघर्ष को लॉजिकल एंड तक लेकर जाएंगे। और वहीं आपको बता दें कि अबोहर हत्याकांड गैंग वॉर है या नहीं, इस पर बयानबाजी लगातार बढ़ रही है। पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने सांपला के दिए बयान पर कहा कि सांपला के बयान को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला ने इस मामले को गैंग वॉर मानने से इनकार कर दिया था। मेरा हर पंजाब दे विच अज तक पहला कभी इस तरीके ने इस क्रूरता के नाल कभी पहला नहीं सी होया। पर मैं ये कह सकदा कि ये गैंगवार नहीं, एक क्रूरता जिहड़ी एक साडे मोरे मिसाल आई है, इहनूं सख्ती नाल निपटना। गैंगवार दा जिहड़ा हैगा उहदा बेस है, क्योंकि चाहे कल्प्रेट्स है, चाहे जिस बंदा जिहड़ा मारिया गया ते जिहड़ा जख्मी होया, दोवां दा पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ 7 ਕੇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ ਵੀ 4 ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਆਲਰੇਡੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵਿਜੇ सांपला ਦੀ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। यहां आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के विधायक दल के नेता चरणजीत सिंह चन्नी के साथ सुनील जाखड़ भी पहुंचे थे पीड़ित परिवार से मुलाकात करने। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल लोकसभा में कहती हैं कि ये गैंगवार है, उनके मुंह से शायद शोभा देता होगा, परंतु हमारे वयोवृद्ध मुख्यमंत्री पंजाब के बादल साहब जब ये बयान देते हैं कि ऐसी घटनाएं नॉर्मल अकरेंस है, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो ना उनको ये बात शोभा देता और ये इस किस्म की बात क्लियर कट इंडिकेट करता है कि पंजाब में आज के दिन किस किस्म का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। हमारी मांग है कि फौरी तौर पे इन दोनों को, शोली को और उसके भतीजे अमित डोडा को गिरफ्तार करके उनके चालान बिना किसी देरी के पेश किए जाएं। चलिए अब आपको सवाल बता देते हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला और अहम सवाल यही है कि अबोहर कांड पर हो रही राजनीति के आखिरकार क्या मायने हैं, क्योंकि लगातार अब इस पर बयानबाजी हो रही है। नेता वहां पहुंच रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही साथ बयानबाजी भी कर रहे हैं। दूसरा अहम सवाल, अबोहर कांड क्या गैंग वॉर की वजह से हुआ है, क्योंकि इस तरीके की खबरें भी अब सामने आ रही हैं। तीसरा सवाल है, अबोहर कांड को दलित उत्पीड़न के नजरिए से क्यों देखा गया। तीसरा अहम सवाल, संसद से सड़क तक अबोहर कांड की गूंज क्या आने वाले चुनाव की वजह से है। ये हमारा चौथा सवाल है, क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, यही वजह है कि ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि क्या ये बयानबाजी, ये राजनीति आने वाले चुनावों के मद्देनजर हो रही है। आज का पांचवा और अहम सवाल ये है कि अबोहर कांड में हुई अब तक की कार्रवाई क्या संतोषजनक है।
तो आपको बता दें कि अबोहर कांड में जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाक्रम सामने आए और उसके बाद जिस तरीके से बयानबाजी देखने को मिली, यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि क्या अबोहर कांड पर सियासत हो रही है। क्योंकि अगर हम प्रदेश सरकार की बात करें तो प्रदेश सरकार में चाहे अकाली है चाहे बीजेपी है, दोनों की ही बयानबाजियों में फर्क देखने को मिल रहा है। वहीं विपक्ष लगातार इस मुद्दे को अब ठंडा होने नहीं दे रहा है, वो इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है और इस पूरे मामले की गूंज न सिर्फ लोकसभा बल्कि राज्यसभा में भी सुनाई दी। राज्यसभा की कार्रवाई को बार बार स्थगित करना पड़ा और साथ ही लोकसभा में भी हंगामा देखने को मिला। तो सड़क से लेकर सदन तक इस पूरे मामले पर बयानबाजी भी हो रही है और हंगामा भी हो रहा है। आज चर्चा में हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है, उनसे आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं विरसा सिंह वल्टोहा जी, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं लाली मजीठिया जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं एच.एस. किंगरा जी और साथ ही एससी कमीशन के चेयरमैन राजेश बग्गा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है विरसा सिंह वल्टोहा जी, क्योंकि प्रदेश में आपकी सरकार है, सारी उंगलियां आपकी तरफ ही उठती हैं जब इस तरीके के मामले होते हैं। एक तरफ कहा जा रहा है गैंग वॉर है और दूसरी तरफ इस पूरे मामले को जिस तरीके से राजनीतिक रंग देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर अहम सवाल ये उठता है कि वक्त रहते क्यों नहीं पुलिस कार्रवाई करती, क्यों यहां तक नौबत पहुंचती है? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बार बार सवाल खड़े होते हैं। रीना जी, पहली तो बात है ये बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है जी। और जहां तक इस कांड की बात है, इस यही सच्चाई है कि दो ग्रुपों की जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं जी, जिनके ऊपर लड़ाई झगड़ों के मुकदमे हैं, स्नैचिंग के मुकदमे हैं, जिनको लूट खो कहते हैं उसके मुकदमे हैं और एक्साइज एक्ट के मुकदमे हैं, कई तरह के मुकदमे हैं जो आज दुनिया में नहीं रहे हैं। मिस्टर भीम, उनके ऊपर 11 मुकदमे हैं जी, जो जख्मी हुए उनके ऊपर 4 मुकदमे हैं जी। मैं उस तरफ नहीं जाता, पर यह सच्चाई है कि दो ग्रुप जो आपस में रिवैलिटी रखते थे, दुश्मनी रखते थे, उन्होंने ये अपनी दुश्मनी के कारण ये सब कुछ हुआ है। और जहां तक पुलिस का काम है, पुलिस को जो मदइयों ने, जो गुरजंट सिंह है जो जख्मी है, उसके ब्रदर ने जो बयान दिया उसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसका भी नाम लिखाया और उसी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। और इसमें क्या हुआ कि इसमें बाद में राजनीति की दखलंदाजी आ गई। आज पंजाब में चाहे कांग्रेस वाले हैं चाहे दूसरी और पार्टीज हैं, वो हर एक बात को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं जहां वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक सके। लेकिन यहाँ पर वल्टोहा जी, बात तो यही है कि मौका दिया ही क्यों जाता है विपक्ष को कि वो इन मामलों को राजनीतिक रंग दे सके। मैं रीना जी वही बात आता हूं, जहां तक दलित उत्पीड़न की बात की जा रही है, जहां मरने वाला एक दलित है, उसमें एक जख्मी होने वाला जनरल बरादरी से संबंधित है, और जिन 10 व्यक्तियों पे मुकदमा दर्ज हुआ है जी, उनमें से 5 दलित परिवारों से संबंधित हैं जी, और उनमें से 2 दलित जो बरादरी से संबंधित हैं जो दोषी हैं वो पकड़े भी गए हैं जी। 10 में से 5 पकड़े गए हैं। और बाद में जो तरमीमा बयान जिसको बोलते हैं, सप्लीमेंट्री बयान जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जिसमें इन्होंने मिस्टर जो शैली का नाम ले रहे हैं या उसके भतीजे अमित का नाम ले रहे हैं, उसके ऊपर भी 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है जी। यानी कि वल्टोहा जी, आपका साफ तौर से कहना है कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं ये लोग। जो कुछ हुआ दुखद हुआ, लेकिन ये गैंग वॉर ही है, इसे राजनीतिक रूप देना ठीक नहीं है। हमारे साथ लाली मजीठिया जी में, लाली जी यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, कुछ भी होता है, सड़क हादसा हो, कहना भी गलत है, दलित उत्पीड़न कहना भी गलत है जी, दलित उत्पीड़न कहना भी गलत है। यहाँ पर लाली मजीठिया जी, सवाल ये है कि क्या अबोहर कांड पर साफ तौर से सियासत हो रही है? क्योंकि इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके की आवाज अब उठ रही है कि चाहे रोड में एक्सीडेंट हो, चाहे कोई गैंग वॉर हो, कुछ भी हो, उसको इस तरीके का एंगल राजनीतिक दल देते हैं, वहां जाते हैं, विजिट करते हैं। इस तरीके का एंगल राजनीतिक दल महज अपने फायदे के लिए देते हैं। इसमें रीना जी, मैं सिर्फ ये एक बात कहनी चाहूँगा कि जो ओपोजिशन का लॉलेसनेस के प्रति कंसर्न है, उसे आप महज
पॉलिटिक्स का नाम देके दरकिनार नहीं कर सकते। ऑपोजिशन में जो लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ भी लॉलेसनेस किसी भी तरीके से हो, चाहे वो ये देख लीजिए जैसे पिछले दिनों में आपने बस की बात की, जो भी उन इश्यूज में ये बातें होती क्यों हैं। बेसिकली आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, पिछले दिनों में ये बात बहुत फोकस हुई है कि जब स्टेट गवर्नमेंट और जो पार्टी इन पावर है वो कमर्शियलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, उनके कमर्शियल इंटरेस्ट क्लैश करते हैं, तो वहाँ ये बातें शुरू होती हैं। तो इनकी वजह से जो सोसाइटी में एक लॉलेसनेस होती है। एक और एंगल है, थ्योरी ऑफ डेटरेंस हम उसे बोलते हैं कि जो सरकार है या कानून है उसका भय होता है लोगों में, जो गलत काम करने वाले हैं। तो पिछले दिनों में सरकार की कमर्शियल इन्वॉल्वमेंट की वजह से लोगों के मनों में भय जो है वो सरकार का और कानून का उड़ गया है। और ये पिछले दिनों हम नहीं कह रहे, आप देखिए ये अलायंस पार्टनर्स हैं, अकाली दल और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी, और उनके सिर्फ जैसे दलीप सिंह चीमा जी ने कहा कि जी वो सांपला जी की स्टेटमेंट को बढ़ा के पेश किया गया है। तो मैं चीमा जी से ये पूछना चाहता हूं कि जो CPSM की गवर्नमेंट में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, और वो आपने देखा होगा सोम प्रकाश जी ने वहां जाके क्या किया, उन्होंने सबसे पहले DIG को कहा कि इन दोनों को अरेस्ट करिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी जो है, अगर हम उसके विरुद्ध बोलते हैं तो ये कहा जाता है जी कि ये पॉलिटिक्स करते हैं, हम नहीं बोलते तो लोग ये नहीं, आप विरोध में बोलिए लाली जी, लेकिन जिस तरीके के एंगल देने की कोशिश की जाती है वो होता है कि एक खास समुदाय को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप इस शब्द को जोड़ेंगे तो उसका कितना माइलेज होगा, वो बात कहां तक पहुंचेगी, ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में इसी वजह से आता है। HS किंगरा जी भी हमारे साथ है। HS किंगरा जी, आपसे जानना चाहेंगे, सड़क से लेकर सदन तक मुद्दे को उठाना कितना ठीक? मुझे एक ये बात इसे पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। यहाँ तक सवाल है, विरसा सिंह जी ने कहा जी कि वो जो उनके साथ जो इस काम में इन्वॉल्व है वो भी ऐसी थे। मैं इन दोनों एंगल्स को डिफरेंशिएट इसलिए कर रहा हूँ कि जो शौली है उनकी बैकग्राउंड देखिए, कहाँ से वो शुरू हुए, कैसे उन्होंने जो बर्फ काटने वाला वो जो होता है एक डैगर सॉर्ट ऑफ, वो किसी आदमी में घोंप दिया, उसके बाद वो दिल्ली चले गए, वहाँ से वापस आया और आके यहाँ उसने ड्रग ट्रेड में, क्योंकि वो गुजरात में इलीगल जो इलिसिट बॉटल की जो स्मगलिंग थी उसमें इन्वॉल्व था। और उस आदमी की बैकग्राउंड देखिए, जब उसने लास्ट टाइम बीजेपी के अगेंस्ट इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट किया उसे किसकी पुष्टपनाई थी। सो ये बहुत बड़े एंगल्स हैं, इसे आप ऐसे दरकिनार नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे दरकिनार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें दलित का एंगल जोड़ना कितना ठीक है, ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। लाली जी, दलित का एंगल जोड़ना ये कितना ठीक है, ये भी एक सवाल है। HS किंगरा जी हमारे साथ। HS किंगरा जी, आपसे जानना चाहेंगे, सड़क से लेकर संसद तक इस तरीके से हंगामा करना, आपने बात उठाई, सदन में अपनी बात रखी, ठीक है, मानते हैं, लेकिन बार बार सदन की कार्रवाई को बाधित करना कितना नुकसान होता है, ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, जनता भी समझती है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं जो पीड़ित परिवार है आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके साथ सहानुभूति जताता हूं और उनका दुख साझा करता हूं, और बड़ी दर्दनाक घटना है ये। दूसरी बात, जहां तक आप बात इसको कर रहे हैं, ये कोई नॉर्मल क्राइम नहीं है। सबसे बड़ी बात है पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे की। कैसे लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे की कि दोनों पार्टियां, कांग्रेस भी और अकाली दल भी, ये दोनों पार्टियां जो है राजनीतिक शरण देती हैं क्रिमिनल्स को। ये जो वॉर का मुद्दा है, इसमें जो तस्वीरें देखिए आप, जो शिवलाल है उसकी तस्वीर उप मुख्यमंत्री के साथ उद्घाटन करते हुए छपी है अखबारों में। दूसरी बात, जो एक राजा और वजीर दो लोग हैं क्रिमिनल जो इसमें इन्वॉल्व है, उन दोनों की तस्वीर जो है वो जाखड़ साहब के साथ छपी है। सवाल ये नहीं है कि क्रिमिनल ये एक्ट है या गैंगवार है, सवाल ये है कि दोनों क्रिमिनल्स को जो है वो पॉलिटिकल शरण, जो राजनीतिक इनको जो शरण दी जा रही है, वो मुद्दा है जिसकी वजह से दलितों के प्रति क्राइम जो है बढ़ रहा है। आप जमालपुर वाली घटना देखिए, 2 भाइयों का कत्ल हुआ, वो भी कोई गैंगवार थी? वो थानेदार ने, लोकल SHO ने मिलकर सरपंच के साथ दोनों भाइयों को मारा और झूठा मुकाबला बनाने की कोशिश की। जब वो झूठा मुकाबला नहीं बना, अपोजिशन ने उठाया, तब जाके उसको अरेस्ट किया गया सरपंच को। थानेदार आज तक भी भगौड़ा बना हुआ है। दूसरी बात मैं आपको एक सुनाना चाहता हूं, जब मैं लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में
ट्रेनिंग कर रहा था, तो वहां आईसी पुरी एक चीफ सेक्रेटरी थे पंजाब के, उन्होंने वहां भाषण में कहा, जिसको 800 प्रोबेशनर ने सुना आईएएस के, उन्होंने ये कहा कि ऐसा था कि सरदार प्रताप सिंह कैरों जब पंजाब के मुख्यमंत्री थे तो तरन तारण में 2-3 कत्ल करके 4-5 व्यक्ति सीधे जो है सरदार प्रताप सिंह कैरों के घर आ गए, और अश्विनी कुमार जी उस समय डीजीपी थे। तो जब सरदार प्रताप सिंह कैरों को यह पता चला तो उन्होंने कहा, भाई आप कत्ल करके मेरे घर कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि हमने ढग्गों पे मोहर ऐसे लगाई थी अगर आपके घर नहीं आना था। उस समय कांग्रेस का चोर निशान 2 बैल होते थे। ये बताता है किंगरा जी, ये जो आपने एक इंसिडेंट सुनाया है, लेकिन इसी इंसिडेंट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये अगर एक गैंग वॉर भी है, हमें अभी नहीं पता, जांच के बाद ये साफ होगा कि ये क्या था, क्यों, इसके पीछे की वजह क्या थी। किंगरा जी, जो कुछ भी हुआ अबोहर में, वो उसे किसी भी तरीके से ठीक नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उसे इस तरीके से दलित के रूप में देखना और उसे एक राजनीतिक एंगल देना, ये हम चर्चा कर रहे हैं, ये कितना ठीक है? क्यों राजनीतिक पार्टियां ऐसे मामलों में सिर्फ अपना फायदा देखती है? यहाँ पर चर्चा में किंगरा जी, चर्चा में हमारे साथ एससी कमीशन के चेयरमैन राजेश बग्गा जी भी हैं। राजेश बग्गा जी, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे कि अगर हम इस पूरे मामले को देखें, इसे इस तरीके से, जिस तरीके से देखा जा रहा है, इसे दलित तरीके से जोड़ना, दलित उत्पीड़न से जोड़ना कितना ठीक है? ऐसे पहले तो ये घटना वाकई बहुत शर्मनाक है, इसकी निंदा करता हूं मैं अपनी तरफ से भी। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है भाई, ये घटना जो हुई है और वहाँ जिस तरह उसको काटा गया, लड़के को उसके दोनों हाथ काट गए, दोनों पैर काटे गए, और वो देखने के बाद तो सबको बहुत अच्छा नहीं लगता और घबराहट होती है जी। और उसके साथ जो दूसरा लड़का है, उसके एक हाथ काटा गया, एक उसका पैर काटा गया, और वो भी हॉस्पिटल में है। तो मैं जब वहां गया और वहां देखा जाकर वहां, तो वहां यही है वो घटना जो परिवार को मिला, परिवार भी बहुत ही गरीब है, और परिवार का जो वही भीम था, जो उसको जो लड़का जिसकी डेथ हुई है, तो वो देखने के बाद सारा लगता है भाई जे उसको जैसे किया गया। और उसके बाद अभी मेरी डीआईजी से बात हुई है, उन्होंने बताया 6 लोग अभी गिरफ्तार हो गए हैं, और उसमें जो लड़के हैं और बाकियों को गिरफ्तारी के लिए उन्होंने 11 टीम अलग अलग बना रखी है जी। और इन सबको पकड़ने के लिए भी पुलिस पर हमने पूरा दबाव बनाए रखा है। और इस पर जो दलित की बात है, जब भी कोई गरीब की डेथ होती है तो उस पर तो देखा जाता है भी वो क्या है क्या नहीं है। जाति तो क्योंकि पंजाब में नहीं, पूरे भारत में जाति व्यवस्था है, और जिस जाति से वो है उसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। ये आप भी मानते हैं, क्योंकि आपने भी कहा कि जाति व्यवस्था है, और जाति से कहीं ना कहीं आपने ये जरूर कह दिया कि गरीब अगर मरता है तो ये देखा जाता है कि वो कौन सी जाति का, क्योंकि इस तरीके की जो घटना अबोहर में हुई है वो बेहद निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है, उसे किसी भी तरीके से ठीक नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है कि राजनीतिक दल किसी खास जाति को लेकर ही आवाज क्यों बुलंद करते हैं? प्रदेश में और भी कई जगह ऐसे दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, तब क्यों चुप्पी होती है, तब क्यों उनके घर नहीं जाते? केवल टोहर जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरीके से एक के बाद एक गतिविधियां सामने आ रही हैं, क्या आप ये मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं चरमरा गया है? लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है पंजाब में? रीना जी, पहले तो आप ये मेरा ख्याल हमसे ज्यादा आप समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है, क्योंकि मीडिया की नजर में हर तरह का जुर्म, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन हमेशा नजर में रहती है जी। और आप जो दूसरी स्टेट्स हैं उनको कंपेयर कीजिएगा तो सबसे ज्यादा जो अमन वाली, शांति वाली स्टेट होगी वो पंजाब है, और हम लॉ एंड ऑर्डर को सबसे पहल पे रखते हैं। और यहाँ तक कि कोई एक्सीडेंट हो जाता, वो अभी कुछ दिन पहले एक लड़की बस के नीचे आई है, बहुत ही दुखद घटना हुई है, जिस परिवार की वो बच्ची चली गई है, जो 12-13 साल की उम्र थी, पर उस पर भी राजनीति। और मैं रीना जी आपको बताऊंगा, 3 महीने पहले एक कुलगढ़ी थाना है जी, तो वहां से जो आम आदमी पार्टी की वोमेन विंग की जो प्रेसिडेंट है प्रोफेसर बरजिंदर कौर जी, वो रोड पे जा रही थी, तो एक साइकिल सवार को रॉन्ग साइड जाकर उस इनकी कार ने कुचल दिया जी, मौके पे डेथ होगी। तो हमने तो कहीं सियासत नहीं की कि बरजिंदर कौर पे मुकदमा दर्ज किया जाए, जहां जिसके नाम पे गाड़ी है
ब्रजेंद्र कौर के फादर के नाम पे गाड़ी है दर्शन सिंह के, उस पे मुकदमा दर्ज किया जाए। जो बनता था वो कार्रवाई की, और लोगों को मेरा ख्याल न्यूज में भी ये बात नहीं आई, पूरे मीडिया में भी ये बात नहीं आई। 133 नंबर मुकदमा है। चलिए इस पर किंगरा जी का जवाब जान लेते हैं। किंगरा जी इस पर क्या कहेंगे? और एक रीना जी मुझे एक बात और करने दीजिए। कहिए बल्टोआ जी, कुछ समय पहले जाखड़ परिवार में जाखड़ परिवार में बहुत दुखद घटना हुई थी, हमने भी दुख व्यक्त किया था। जाखड़ साहब के, सुनील जाखड़ जी के एक ब्रदर को गोली लगी थी, तो यहां तक बाहर बात आई कि सुसाइड हो गया जब गोली अचानक चल गई, पर ये भी चर्चा रहा कि घर में से किसी ने गोली चलाई और तकरार हुई और गोली लगने से कत्ल हो गया, पर हमने तो उस पर सियासत नहीं की। ये जाखड़ साहब क्यों सियासत कर रहे हैं? हमारा उससे शैली से जो वो ये मिस्टर डोडा है, इससे कोई लेना देना नहीं है हमारी पार्टी का जी, पर क्योंकि डरते इसलिए हैं कि जो 2012 में चुनाव हुए थे उसमें मिस्टर शैली जो हैं वो बहुत कम वोटों से जाखड़ साहब से हारे थे, और आने वाले चुनाव में इनको उनसे डर लगता है। तो हमने तो कभी ना एक्सीडेंट पे सियासत की है ना मर्डर पे सियासत की है। ये नई तरह की सियासत आ गई इन लोगों के पास। हमें तो जी, तो ना मर्डर पे सियासत हुई है ना एक्सीडेंट पे सियासत हुई है, लेकिन प्रदेश में अब इन तमाम चीजों पर सियासत होती हुई दिख रही है। पहले किंगरा जी आपसे जवाब जानेंगे और फिर लाली मजीठिया जी आपसे बल्टोआ जी के सवाल का जवाब जानेंगे। क्या कहेंगे किंगरा जी? जिस घटना की जिक्र बल्टोआ साहब कर रहे हैं, मैं उस घटना का क्रम बताता हूं। पहली बात तो वो आदमी जो है साइकिल पे नहीं था, वो बुलेट मोटरसाइकिल पे था वो आदमी, और वो आदमी अचानक एक साइड रोड से आया और लेफ्ट साइड में चलती हुई गाड़ी बीबी बलजिंदर कौर की उस गाड़ी से वो साइकिल पे है जी, वो साइकिल पे नहीं, बुलेट मोटरसाइकिल है। चलिए बुलेट पे था, साइकिल पे था किंगरा जी, लेकिन एक्सीडेंट हुआ। बिल्कुल गलत है किंगरा जी बुलेट पे था, साइकिल पे था। आप घटना का वर्णन मत कीजिए, आप हमें ये बताइए कि डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? नहीं, डबल स्टैंडर्ड कोई नहीं है, उसमें पुलिस की कार्रवाई हुई। आज तक एसआईटी इन्होंने गठन की जमालपुर के कत्ल केस में जो 2 भाइयों का मुझे इसका जवाब आप किंगरा जी अपने सवाल का जवाब, किंगरा जी जो सवाल किया गया उसका जवाब दीजिए, क्योंकि यही देखा जाता है डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं पार्टियों के। अब देखिए मैं दे रहा हूँ जवाब, सुनिए जवाब सुनिए, कोई डबल सीधे कीजिए, ये जवाब सीधे, किंगरे बहुत सीधे होते हैं, किंगरे नाम ही उसका सीधा होता है, किंगरे रहता है। नहीं सीधे का होता है। हम चर्चा में रहते हैं बल्टोआ जी, चर्चा से बाहर नहीं जाते। किंगरा जी आप एक्सीडेंट के बारे में जवाब दीजिए कि आपकी पार्टी ने इसे सदन में उठाया था, आपकी पार्टी ने प्रदेश में हुए एक एक्सीडेंट को सदन में उठाया। वो कत्ल नहीं था, वो महज एक एक्सीडेंट था, वो एक महज एक्सीडेंट था, वो कत्ल नहीं था। ये कत्ल है, बंदे के हाथ पांव काट के तालिबान की तरह, अफगानिस्तान की तरह बना दिया गया है पंजाब को। नहीं, मैंने फिलहाल यहाँ पर किंगरा जी आपसे फिलहाल अभी हाल में हुए एक्सीडेंट के बारे में पूछा गया कि वो मुद्दा सदन में उठाया गया था, हमने एक्सीडेंट के बारे में आपसे सवाल किया। चलिए लाली जी भी हमारे साथ है। लाली जी आप बल्टोआ जी के सवाल का आप क्या जवाब देंगे? आप उस एक्सीडेंट, बल्टोआ जी आपसे जानना चाहेंगे, नहीं माफ कीजिएगा मजीठिया जी आपसे जानना चाहेंगे, बल्टोआ जी ने जो तमाम बातें कही हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, उस पर क्या कहेंगे? मैं इसमें सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं जी कि एक इंग्लिश की कहावत है कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव देन सस्पिशन, कि जो गवर्नमेंट में है उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं बिल्कुल डाउटफुल नहीं होने चाहिए। और क्योंकि उन बसेस का कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, कितनी ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, नहीं एक्सीडेंट के बारे में नहीं, मजीठिया जी एक्सीडेंट के बारे में नहीं, आपसे वक्त की हमारे पास कमी है। आप जाखड़ जी के बारे में बताइए, जो उन्होंने शैली का जिक्र किया, जाखड़ जी का जिक्र किया, आप उसके बारे में बताइए, आप उसी के बारे में बताइए, वक्त की कमी है हमारे पास। मैं उसी पे बताने जा रहा हूँ, उसी पे बताने जा रहा हूँ। इन दोनों ट्रांसपोर्ट का जिक्र इसलिए हो गया, सीएम की फैमिली या उनके फ्रेंड्स के रिलेटेड है। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि विरसा सिंह जी ने यह बात कही जी कि शौली का मार्जिन बड़ा कम था। यही बात तो मैंने पहले कही कि इनके अलायंस की जो अंतरकलह थी उसकी वजह से इन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट के सामने शौली को सुखबीर सिंह बादल जी ने खड़ा किया था, उसे सपोर्ट किया। ऐसे कहने से नहीं कुछ होता जी, वो इन्होंने खड़ा किया और खड़ा करके उसे सपोर्ट की। और ये एक एंटी जो एंटी सोसाइटी एलिमेंट थे, वो थे एंटी सोशल एलिमेंट थे।
इसी तरह इन्होंने फाजिलका में रॉकी नाम के जो लड़के हैं, जो वहां उनके भी क्रेडेंशियल बड़े डाउटफुल हैं, उनको भी सुखबीर सिंह बादल जी उस इलाके से पूछ लीजिए, इनकी उनको फुल सपोर्ट थी। वहां भी प्रॉब्लम यह थी कि बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनको हराना था। अब जो बात तीसरी इन्होंने कही, यहां तक जाखड़ फैमिली का सवाल है, सब दुनिया जानती जाखड़ फैमिली कैसी है। हाँ, फिर भी अगर ये समझते हैं कि उसमें कुछ था और इन्होंने अपनी गवर्नमेंट में अगर इन्होंने ये नहीं करवाया तो ये इनकी बात है, इनको उसकी तहकीकात करनी चाहिए थी। चलिए ठीक है लाली जी, हमारे साथ ऐसे कमीशन के चेयरमैन राजेश बग्गा जी हैं। राजेश बग्गा जी, यहाँ पर आपसे एक निष्पक्ष तौर पर जानना चाहेंगे, क्या आपको खुद ऐसा लगता है कि कुछ मामलों को लेकर सियासतदान जो है वो महज राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, यही वजह है कि तमाम जातियों को लेकर कार्ड खेले जाते हैं? और क्योंकि आप पंजाब में 2017 में चुनाव होने हैं तो ये एक सही मौका है। अब देखिए, हाँ बिल्कुल, मैं जे स्पष्ट है जे तो बात है भाई कि जो अपना लोकतंत्र है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और पंजाब की भी अभी 3 करोड़ टोटल बसों हो लगभग है। लेकिन अब इसमें ये दिक्कत है भाई, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब देखते हैं भाई जो पैसे वाला है उसको टिकट दें, या कोई वैसे है उसको टिकट दें। लेकिन मेरे को लगता है भाई सबको ये सोचना चाहिए, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे अकाली दल है, चाहे कांग्रेस, भाजपा, बीएसपी, सबको ये देखना चाहिए वे जो अच्छे व्यक्ति हैं वो उनको आगे करना चाहिए। अभी मैं थोड़े पहले समय की बात है, उस समय मैं कमीशन में नहीं था, उस समय बहुत सारे कांड ऐसे हुए थे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, जब जो अभी जहां कांड हुआ है अबोर, इसके पास ही एक पत्रे वाला गांव था, वहां उस समय के विधायक जो थे महेंद्र रेणवा, उनके ब्रदर ने एक दलित को, 3 लड़के थे, उनको जूती में पेशाब पिलाया था, और उसमें चौधरी सोनाराम और विजय सांपला और मैं, हम सब तीनों वहां जाकर काफी जोर शोर से उसको मामले को उठाया था, और बहुत मुश्किल से उसको हाई कोर्ट के डायरेक्शन से एफआईआर दर्ज करवाई। और ऐसे इशू को कोई आमतौर पर दलित, क्योंकि दलित पर होता है तब नहीं कोई बोलता, तो जब वैसे कोई इशू होता है तो उस पर राजनीति की बात होती है। और ऐसे ही एक बाबा बकाला के पास बताला गांव है, और वहां भी एक दलित को उस समय कत्ल कर दिया गया था, तो उस पर भी कोई बात नहीं। अब आम आदमी पार्टी की भी मेरे पास कमीशन में बहुत सारी शिकायतें हैं। ऐसे एक जलंधर में दलित लड़के को पीटा, उस पर उन्होंने एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन बाद में उसको लड़के को पता नहीं किधर कर दिया। ऐसे एक तरन तारण में लड़की है, वो दलित थी, उसको उसने भी शोर मचाया, वे लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी की है, उसको कोई नहीं। उस्मा कांड वाली, हाँ उस्मा कांड वाली, चलो मैं एक पार्टी की नहीं बात, सब पार्टियों को कहता हूँ बे भैया, जितने भी लोग हैं उसको आगे लाना है तो उसका रिकॉर्ड जरूर चेक करो। और सबसे बड़ी बात, हम अभी ब्रेक पर भी बात कर रहे थे, अगर जो जात पात का जो इशू है, कितनी देर से डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको विधान लोकसभा में रखा था, जब उन्होंने जो अपने संविधान रखा था 26 नवंबर को, उस समय कहा था भाई अगर जात पात ना खत्म हुआ देश के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। तो आरक्षण जो मिला था वो इसी कारण था क्योंकि हमारे साथ छुआछूत होता है, तो छुआछूत वहां ही खड़ा है और सब कुछ वहां खड़ा, क्योंकि राजेश बग्गा जी यहाँ पर आप ये बताइए, राजेश बग्गा जी आपने तमाम मामले बताए कि लगातार इस तरीके की घटनाएं दलितों के खिलाफ होती हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि प्रदेश में ही नहीं देश में कितने ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन राजनीतिक दल किन मामलों में आवाज उठाते हैं? मौके की नजाकत को देखकर क्या वो अपनी आवाज उठाते हैं? क्योंकि पंजाब में अभी ये राइट टाइम है आवाज उठाने का। भी जब मीडिया उठाता तब है, जहां फिर दूसरी पार्टी का, जहां फिर दूसरी पार्टी पर एलिगेशन लगता तब। जैसे अब मेरे पास बहुत सारी शिकायतें आई है, कांग्रेस का एक अभी जो इनके यूथ के जो इलेक्शन हुए हैं, एक लुधियाना में उसने एससी सर्टिफिकेट फेक बना लिया, और ऐसे ही एक पोहा विधानसभा इलाका है पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में, वहां भी एक जम्मू कश्मीर का रहने वाला, वहां उसने पंजाब में आकर ऐसी सर्टिफिकेट दूसरी स्टेट में नहीं बन सकता, उसने बना लिया। एक ऐसे ही अभी सुप्रीम कोर्ट में, मानजोग सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वो मुसलमान था, उसने एक ऐसी सर्टिफिकेट बनाकर वो विधायक भी बन गया, और वो इशू नहीं उठेगा क्योंकि वो पार्टी का है। अगर ऐसे ही अकाली दल का है, ऐसे भाजपा का है, ऐसे कांग्रेस, सब ऐसे करते हैं क्योंकि दूसरी पार्टी का। लाली मजीठिया जी, इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे कि
क्योंकि ये बार बार देखा जाता है कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो मौके की नजाकत देखती हैं, जगह देखती हैं, किस प्रदेश की बात है, किस सरकार की बात है, तब वो जरूर आवाज उठाती हैं। क्योंकि चुनावी बिगुल लगता है पंजाब में फूक चुका है, जिस तरीके से रैलियां हुई है, जिस तरीके से बयानबाजी हुई है, और अब एक और मुद्दा कहीं ना कहीं बैठे बिठाए सरकार को मिला है, सरकार को घेरने के लिए मिला है विपक्ष को। मैं रीना जी एक बात कहनी चाहता हूं कि पॉलिटिकल आदमी किसी भी इशू को उठाता है तो उसे राजनीतिक क्यों कहा जाता है। अब एक बात देखिए, जिस वक्त ये विरसा सिंह जी ने कहा है जलाल जो उस्मा वाली लड़की है, ये उस्मा शेरों गांव के पास है, जिस वक्त उसके साथ मिसबिहेव किया था पंजाब पुलिस ने, उस वक्त भी सुनील जाखड़ और हम वहां गए थे, उस वक्त कोई इलेक्शन नहीं था। वो कौन सा मुद्दा है जिस वक्त शेड्यूल्ड कास्ट के साथ या जो भी हैव नॉट्स है, क्योंकि आपने कहा जी ये क्यों होता है, क्योंकि इस सोसाइटी में जो हैव नॉट है उसकी कोई पुश्तपनाही नहीं करता, उसके पीछे कोई खड़ा नहीं होता। इसलिए इस इशू को चाहे उसमें थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट हो, उसे ऐसी एंगल आना स्वाभाविक है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो भी पार्टी, जिस पार्टी में कोई भी आदमी, चाहे किसी विधायक का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे अकाली का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का, जैसे इन्होंने तीनों पार्टीज की बात की है, उसमें जो भी आदमी इन्वॉल्व है उसे फिक्स किया जाना चाहिए। अगर को नहीं कर रहा तो कोर्ट्स आर देयर, और जो आदमी फिर भी अगर उसे कोई सपोर्ट करता है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये क्यूरेटिव नहीं होना चाहिए, ये जो एक्शन है प्रिवेंटिव होना चाहिए। प्रिवेंटिव कैसे होगा? बिल्कुल प्रिवेंटिव होना चाहिए। वल्टोआ जी, सवाल यहाँ पर यही है, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि ऐसी नौबत ही क्यों आती है प्रदेश में कि इस तरीके के हादसे हो जाते हैं। क्या कहेंगे वल्टोआ जी? मुझे रीना जी बात कंप्लीट करने दीजिए मुझे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चक्कर है ये बहुत, विरसा सिंह जी एक मिनट प्लीज, ये इतना इनडेप्थ है, इतना इनडेप्थ है, इसमें अमेरिका को मानते हैं कि उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत है, लिक्कर माफिया इन्वॉल्व है। ठीक है लाली मजीठिया जी, आपकी बात सुन ली, वल्टोआ जी को बोलने दीजिए। लाली जी आपकी बात सुन ली, वल्टोआ जी को बोलने दीजिए। कहिए वल्टोआ जी। मैं रीना जी कहने वाला था, यहां तक ऐसी घटनाओं की बात है, कहां क्या होने वाला है, कौन करने वाला है, इसका इल्म रखना ये संभव नहीं है। और आप जानते हैं कि अमेरिका से ज्यादा टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो वहां भी ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। और इन घटनाओं को रोकने के लिए जो कानून है, जो निज़म है, जो प्रशासन को, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, उसमें किसी तरह की ना कभी ढील दी गई है और ना देंगे। और मैं आपको बताता हूँ रीना जी, वल्टोआ जी आप कह रहे हैं ना कभी ढील दी गई है ना देंगे, लेकिन यही कहा जा रहा है कि बहुत ढील दी जा रही है। रीना जी कहिए। रीना जी बिल्कुल ऐसा ना हम कर सकते हैं। साहब प्रकाश सिंह बादल जेकर 5 दफा मुख्यमंत्री बने हैं तो 6ठी दफा बनने वाले हैं, तो इसी कारण बनते हैं कि सभी को न्याय मिलता है। हमने न्याय में कभी बाधा ना डाली है, ना डालेंगे। और मैं किंगरा जी से पूछना चाहता हूं कि इनके तरनतारन के कन्वीनर है मिस्टर सिद्धू, जो उस्मा कांड हुआ था जिसने पूरे पंजाब में भूचाल ला दिया था, उसका मुख्य दोषी है, तो वो आज भी इनका कन्वीनर है। उस लड़की ने केजरीवाल के हाउस के बाहर भी धरना दिया, उनके ऑफिस के बाहर भी धरना दिया, चंडीगढ़ में धरना दिया, छोटेपुर के प्रोग्रामों में धरना दिया। जी किंगरा जी आपके सवाल का जवाब देना चाहते हैं, कहिए किंगरा जी। क्या मायने रखती है, मैं पूछना चाहता हूँ। कह रहे किंगरा जी सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं, कहिए किंगरा जी। वल्टोआ जी संक्षिप्त में कहिएगा किंगरा जी, क्योंकि बात अभी फिलहाल अबोहर कांड की हो रही है। वल्टोआ साहब के बोलने दीजिए। कहिए आप बोलने दीजिए। वल्टोआ साहब की इंफॉर्मेशन के लिए मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो मनजिंदर सिंह है वो आज हमारा कन्वीनर नहीं है, उसको निकाल दिया गया है, इसीलिए निकाल दिया गया है। और कोई नहीं निकाला, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। वो आज में इनके मीटिंगों में, इनके हर कार्यक्रम में शामिल है। आप हमारी वेबसाइट पे चेक कर लें, वो हमारा कन्वीनर नहीं है तरनतारन का। फैक्ट ये है और फैक्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि वो उस पर्टिकुलर केस में मुख्य दोषी नहीं है, मुख्य दोषी पुलिस है। तीसरी बात मैं आपको जो बतानी चाहता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पुलिस टाइमली एक्शन ले ले, अगर पुलिस प्रोफेशनली काम करे, अगर पुलिस दोषियों को गिरफ्तार कर ले, जैसा कि उन्होंने जमालपुर केस में आज तक एसएचओ को गिरफ्तार नहीं किया, तो फिर लोगों को जरूरत क्या है इसको पॉलिटिसाइज करने की। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने के बाद
ऐसी घटनाओं में दलित के ऊपर जब तशद्दुद होता है, ऐसी घटनाओं में जब एक्शन नहीं लेती मौके की सरकार, तब जाके पॉलिटिकल पार्टियां उसमें जो है वो आवाज उठाती हैं, ताकि यही सवाल बार-बार उठता है कि वक्त रहते कार्रवाई नहीं की जाती, यही वजह है कि मामला बढ़ जाता है। ऐसे करती हैं, लाली जी, कांग्रेस ने भी किया और अकाली दल ने भी किया। ठीक है किंगरा जी, लाली जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले लाली जी आपके पास आएंगे, उससे पहले बग्गा जी आपसे यहाँ पर जानना चाहते हैं, क्या आप संतुष्ट हैं अबोहर कांड को लेकर, जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है उसे लेकर? हाँ, अभी मैंने उसका 21 को उसकी जो रिपोर्ट है वो सभी मंगाई है, क्या क्या हुआ है, तो उस पर हम डे बाय डे सारी रिपोर्ट ले रहे हैं और उसकी जो रिपोर्ट आने के बाद संतुष्ट है सर? नहीं, ये बताएं। अभी जितना उन्होंने नहीं जितना काम हुआ, बड़ा आसान है कि हाँ संतुष्ट हूं। देखिए, मैं बहुत सारे केस देखे, सब मैं जाता भी हूँ, जहां भी गया हूं, तो लेकिन कार्रवाई तुरंत हो गई है, FIR दर्ज हो गई है, दोषियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और बाकी उन्होंने जितने दोषी है, मैंने अभी भी DIG से बात की थी, उनको पकड़ने के लिए क्या किया, उन्होंने कहा सर हमने 11 टीम बनाकर सबको भेज रहे हैं, एक और अभी पकड़ा गया, पहले 5 थे अभी 6 हो गए। ठीक है बग्गा जी, दिन पर दिन पकड़े जा रहे हैं। बग्गा जी यहाँ पर एक सवाल और है जो जनता जानना चाहती है, बग्गा जी एक सवाल और है जो जनता जानना चाहती है, राजनीतिक पार्टियां चाहे कुछ भी कहें, अलग अलग उनकी आवाजें आ रही हैं, अलग अलग बयान आ रहे हैं, अबोहर कांड का आखिरकार सच क्या है? वो तो सब अभी देखिए, जितनी देर पूरी रिपोर्ट नहीं आती उतनी देर हम अभी कुछ नहीं कुछ कह सकते सभी लोग। लेकिन दूसरी बात यह है अभी रिपोर्ट के आने और दूसरा जो लड़का अभी हॉस्पिटल में है उसके बयान आने के बाद ही होगा भाई क्या सच्चाई क्या थी और क्या कैसे यह घटना हुई है। ठीक है, लाली जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, लाली जी को चाहता हूं कि दोनों राजनीतिक पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है किंगरा जी, लाली जी को जवाब देने दीजिए, कहिए लाली जी। पार्टियां, एक को कांग्रेस दे रही है, दूसरी को अकाली दल दे रहा है, कहिए लाली जी। मैं किंगरा जी की बात का ये जवाब देना चाहता हूं कि अभी विरसा सिंह जी ने कहा कि वो जो इनके कन्वीनर है उनको आज तक रिमूव नहीं किया गया या नहीं किया गया, ये एक अलग से बात है। अभी तो ये इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी में, मान लीजिए मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ, विरसा सिंह जी कर रहे हैं, ये भी कल को करेंगे, तो कौन आदमी हमारे पास खड़ा है, कौन हमें वोट डाल रहा है, हमें कुछ पता नहीं होता। उसके पीछे एग्जैक्टली क्या है, इशू क्या है। इशू ये है कि थ्योरी ऑफ डेटरेंस हो, भय हो स्टेट का, तो वो प्रिवेंशन होती है। दूसरी बात मैं ये कहनी चाहता हूँ विरसा सिंह जी की बात, कि अब अमेरिका में इन्होंने कहा कि ये इंसिडेंट्स होते हैं, तो वहां आज सीरियस डिबेट चल रही है कि जो वेपन्स फ्री है उनको बंद कर दिया जाए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि तब बात चलती है, ये हमें तो अननेसेसरली किंगरा जी बीच में जो है इन्वॉल्व किए जा रहे हैं। बेसिक बात ये है कि वहाँ 2 ग्रुप्स हैं, उसमें एक दयाल सिंह जी कोलियावाली हैं, वो जथेदार हैं। ये जो हरप्रीत सिंह हैरी और गुलाब गुलाबिया और ये जो राधे श्याम राधिया, ये तीनों आदमियों को उनकी पुश्त बनाई है। 4-5 तो उसमें वैसे इन्वॉल्व कर दिए गए, जब तक इसके पीछे जो कमर्शियल एंगल है उसे स्टडी नहीं किया जाता, इन डेप्थ उसमें नहीं जाया जाता, इसमें CBI की प्रोब नहीं होती कि ये इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं, क्यों लोगों के मनों में डेटरेंस जो नहीं रहेगी, तब तक ये बातें होती रहेंगी। एक से बढ़कर एक क्रूरता का काम होता रहेगा, उसे कोई स्टॉप नहीं कर सकता। ठीक है, एक से बढ़कर एक क्रूरता का काम होता रहेगा, उसे कोई स्टॉप नहीं कर सकता। लाली मजीठिया जी, DIG, एक मिनट जी प्लीज, एक मिनट, DIG अमर सिंह चाहल, जिस वक्त ये बात हुई रामसरा में 7 एकड़ का फार्म इसने सर्कल किया हुआ है, जहां सुखबीर सिंह जी बादल बैठ के इन्होंने दलजीत सिंह संधू को कांग्रेस से अकाली दल में ज्वाइन करवाया था। इसी फार्म में ये जो शौली है, यहाँ जो इंसिडेंस हुआ है, और उस वक्त DIG जो है अमर सिंह चाहल वो अबोहर के क्लब में बैठे थे, क्यों उसी वक्त तो उठ के सीधा उस फार्म पे जाके उन्होंने आदमियों को क्यों नहीं पकड़ा। ये मैं अलर्ज कर रहा हूं और मैं कहता हूं कि इसका कमर्शियल एंगल और इन डेप्थ इसमें CBI की जांच होनी चाहिए। पता चलेगा अगर कांग्रेस इन्वॉल्व है तो कांग्रेस को भी साथ में पर्चा होना चाहिए। कहिए वल्डोआ जी क्या जवाब देंगे? दोनों पार्टियां ये मान रही हैं कि यहाँ पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है, यहाँ पर राजनीतिक जो है वो लोगों को शरण दी जा रही है। ठीक है किंगरा जी, वल्डोआ जी से जवाब जान लेते हैं। कहिए वल्डोआ जी। पहले भी बात की है कि हर बात पे राजनीति होती है, और यहां तक इस घटना की बात है, इस घटना में जो मृतक हैं, जो जख्मी हैं, उनके परिवार वालों ने जो बयान दिया, FIR दर्ज की गई।
जिस जिस दोषी का उन्होंने नाम लिखवाया उनको पकड़ा जा रहा है। उनमें से 6 आदमी, जैसे बागा जी ने बोला है कि जो मुख्य दोषी है हरप्रीत हैरी है, वो भी पकड़ा गया है। और यहाँ तक इनके पीछे कारण क्या है कि यहाँ तक मुझे मालूम पड़ा है, जो इन्वेस्टिगेशन में अब तक सामने अभी चल रही है, कि जो हरप्रीत हैरी और एक इनमें लड़का एक और है, एक के बाप को भीम ने पीटा था दूसरे लड़के को, और जो ये लड़का है हरप्रीत हैरी, ये जलंधर में कहीं ठेके पे काम करता था, तो इसको कुछ आदमियों ने पीटा था। उसको शक था कि मुझे भीम ने पिटवाया, क्योंकि इनकी आपस में रिवेलरी थी, दुश्मनी थी। और जो दूसरा लड़का है जिसके बाप को पीटा था, मुकदमा दर्ज है उसका भीम पे ऊपर, तो उसने अपने बाप का बदला लेने के लिए, और हरप्रीत हैरी ने जो जलंधर में उस पर हमला हुआ था उसका बदला लेने के लिए इनको बरगला कर, ये नहीं है कि झगड़ा हुआ, इनको बरगला कर फुसला कर वहां पहले बुलाया है, पहले बुलाया है, ये पहले बुलाया कि हम जरूर साफ होगा वल्टोहा जी, पिछले मामले लेकिन इस बीच मेरा तो वहां सवाल झगड़ा लाली जी, हुआ, जो कुछ हुआ आपके सामने। ठीक है वल्टो, लाली जी और किंगरा जी, संक्षिप्त में एक ही जवाब आप दोनों से चाहिए। जो कुछ हुआ निंदनीय है, किसी भी तरीके से सराहा नहीं जा सकता, लेकिन इस पर संसद की कार्रवाई नहीं चलने देना, ये कितना ठीक है? संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। कहिए लाली जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इशू है, अगर इसकी सीबीआई जांच हो तो इसकी इन्होंने जो थ्योरीज दी है, लाली जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जिस आदमी के फार्म में ये बात हो रही है, लाली जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वक्त की बहुत कमी है, संसद की कार्रवाई नहीं चलने देना कितना ठीक? बात सुनिए ना, लाली जी आप ये जवाब दें फिर, ताकि उसका ना करें। संसद की कार्रवाई चलनी चाहिए, ये बहुत बड़ा इतना मुद्दा नहीं कि संसद की कार्रवाई रुके। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि गुजरात को जो स्मगल करता शौली, उससे वो शराब पकड़ी गई, और शौली के मन में ये शोभा था कि ये जो लड़का जो पहले शौली का ही अपना आदमी था, तो ये आदमी ने इस आदमी ने इंफॉर्मेशन दी है। मैं ये जवाब देता हूं जी कि हमारा जो संविधान है वो यूनिटरी इन फंक्शन है। जब सरकार कोई सुनवाई ना करे प्रदेश की, जब प्रदेश की सरकार अलाइंड हो जाए किसी क्रिमिनल के साथ, तब जाके संसद का दरवाजा खटखटाया जाता है। और हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट है, इसीलिए उन्होंने संसद का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि दलित लोगों की आवाज जो है यहाँ सुनता नहीं है कोई, चाहे वो जमालपुर का केस हो, चाहे वो हबोर का केस हो, चाहे वो बच्ची का केस हो जो मोगा में हुआ, चाहे वो जगरांव का केस हो, चाहे वो जैतो का केस हो। जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है उसे कोई भी ठीक नहीं करेगा। आप चारों इस चर्चा में शामिल हुए, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इस तरीके से किसी भी मुद्दे को सदन में उठाना और कार्रवाई नहीं चलने देना, ये कितना ठीक है, ये आप भी समझते हैं और ये जनता भी बहुत अच्छे से समझती है। और इस पूरे मामले में अभी जो हाल में जिस कार्यक्रम के जरिए जानकारी मिली है कि 11 आरोपियों में से अब 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है। चलिए मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।